और आजसू का मैं संघर्ष देखा हूं, मैं जानता हूं, मैं सुना हूं। आजसू ये अपने खून पसीने से आजसू सींची है। मैं जानता हूं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी, आप वो सूर्य हैं जिसको बादल ढक नहीं सकता। आप अपनी प्रचंड उष्मा के तेज से उन बादलों को हटाकर फिर से झारखंड का नवनिर्माण करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। आज मैं लातेहार में कॉर्पोरेट अटैक हो चुका है, यहाँ पे कॉर्पोरेट हब बन चुका है, कई एक कंपनियां आ चुकी हैं, लेकिन सभी कंपनी यहाँ के लोगों के ग्राम सभा का अधिकार छीनते हैं। सारे कंपनियां फैब्रिकेटेड एंड फोर्ज ग्राम सभा के पेपर डाल के सबसे मिलजुल के और गलत कार्य कर रहे हैं। मेरे कई कंपनियों के मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन चीजों की, जिन्होंने फैब्रिकेटेड और फोर्ज डॉक्यूमेंट ये सबमिट करके मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट डिपार्टमेंट को, केंद्र सरकार को भी, कोयला मंत्रालय को भी गुमराह करने का काम करते हैं। वो किसको गुमराह कर रहे हैं? वो हमारे अधिकारों को छल रहे हैं, हमें ठग रहे हैं, हमें सता रहे हैं। आज कंपनियां ले ली, जमीन नीलाम हो गया, आज हमारे रैयतों को पुनर्मुआवजा नहीं मिलेगा, रिडिटर्मिनेशन पर कंपनसेशन का बात नहीं होगा। मैं डीसी साहब से कहता हूं, सर यू आर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यू हैव द पावर टू सीएनटी एक्ट। हमने देखा सर कि जो हम तो नहीं देख पाए कि अभी एसआर अभिजीत में जो डीड बनी थी, उस डीड में जानते हैं क्या लिखा हुआ है कि निजी कार्य हेतु असद दरपेश है, जो बिना जमीन किए बगैर बिक्री किए बगैर कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे ऐसे डीड बने हैं हमारे जिले में, बताइए तो। आप बगल में एग्रीमेंट में लिख के देते हैं कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने हेतु रैयतों का जमीन करे कराओ, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। आप डीड में लिखते हैं कि मजबूरी में बेचारा जमीन बेच रहा है, उधर सुपर थर्मल पावर का झांसा देते हैं। आप रैयतों को आज से नहीं 2008 से ठगा रहे हैं हम लोग लातेहार में, लेकिन अब नहीं ठगाएंगे। हमारा आजसू का नेतृत्व इस चीज को संरक्षित करेगा, पोषित करेगा और एक एक रैयत और विस्थापितों का अधिकार को हम दिलाने का काम करेंगे। बिकॉज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है। अंग्रेजों का युग नहीं है ये। आई राइट टू गिव बिफोर द लॉ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14। कानून के समक्ष सब बराबर है हम लोग। आप हमारे पर दबाव नहीं बना सकते हैं। हम लड़ेंगे और अपने एक एक शोषित वंचित पीड़ित भाइयों को अधिकार दिलाने का काम करूंगा। मैं विगत 10 वर्षों से लड़ रहा हूं, लेकिन मैं राजनीति में इसलिए नहीं आ रहा था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो। सभी लोग हमसे जुड़े रहते हैं, गुरुजी उम्मीद है उनके, लेकिन मैं आज राजनीति में कदम सोच समझ के रख रहा हूं। इसलिए क्योंकि आजसू पार्टी एक हौसला है नौजवानों का, एक संघर्ष का नाम है। ये आजसू ही संवारने में, आजसू ही निर्माण में भाग लिए थे, आजसू ही संवारेंगे, आजसू के युवा संवारेंगे और आजसू के प्रबल कार्यकर्तागण संवारेंगे इस राज्य को।